कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हमारे इलाके में एक मौलवी है जो दावा करता है कि तबलीग वाले जब तबलीग पे आते हैं ना हमारे गांव में, तो वो कहता है कि इनको पत्थर मारो, इनको भगा दो, मस्जिद पे नफरत नहीं फैलानी चाहिए। अगर किसी फिरके में हम आ जाएंगे तो उसमें खुद ही नफरत आ जाएंगी, तो ये हमारी मुसलमानी का तरीका नहीं है। दरगाह के बजाय मैं अपनी माँ की इज्जत ज़्यादा करता हूँ, माशाल्लाह, उसकी खिदमत करता हूँ, माशाल्लाह। तो दीन मदीने से आया कि मुल्तान से आया, मक्के से आया कि लाहौर से आया, तो इसलिए मैंने बात को समझ लिया। वो जो लोग हैं जिनके पास में पहले था उनके पीछे लगा, वो सिर्फ कहानियाँ बनाते। अच्छा, सुभान अल्लाह, बाद में कहो, पहले ये जो अल्फाज कह रहा है इसको समझ लो। तो मैंने तो समझ लिया, तुम मुझे कह रहे हैं यार तुम चूती हो, बेवकूफ़ हो, तुम बात को समझते नहीं हो। मैं बोला मैं चूतिया नहीं हूँ, आप चूती हो, आप बात को नहीं समझते, मैं बात को समझ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा सजाद अली। सजाद भाई, किधर से आए हो? मैं सिंध हैदराबाद से। सिंध से आए हो, सिंधी भाई? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो फैमिली थी, आपका जो पीछे घराना था, फैमिली बैकग्राउंड, मसलक, दीन, किस मज़हब को फॉलो कर रहे थे, किस जो है फ़िरके को फॉलो कर रहे थे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले बरेलवी था। बरेलवी थे? लेकिन बरेलवी वाला ये अली भाई की जो वीडियो देखी कि मोबाइल पर, ये यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो देखते देखते हम बात को समझ गए कि हम, जब अली भाई की एक बात मैंने सुनी कि वो कह रहे हैं एक वीडियो में कि नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, अगर किसी फ़िरके में हम आ जाएंगे तो उसमें खुद ही नफरत आ जाएंगी, तो ये हमारी मुसलमानी का तरीका नहीं है। बिल्कुल सही। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हमें हदीस शरीफ के मुताबिक चलना है, कुरान के मुताबिक चलना है, और इस ज़िंदगी को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो तरीके की है, लेकिन फजूल ज़ाया नहीं करनी चाहिए। कि मैं बरेलवी था, लेकिन मैंने जो अली भाई की वीडियो सुनी और उसमें मुझे पता चला कि वाकई में ये सही है और ये सही फरमाते हैं। और मैं अपने मुर्शिद को, पीर सईद पुंडल था मेरा मुर्शिद, उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बजाय, दरगाह के बजाय मैं अपनी माँ की इज़्ज़त ज़्यादा करता हूँ, माशाल्लाह, उसकी खिदमत करता हूँ, माशाल्लाह। तो ये मुझे अल्लाह ताला अजर देगा, और मैंने ये सही रास्ता ढूंढ लिया है, ये सही है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। उसके अलावा मैं मौलाना तारिक जमील साहब को भी सुनता हूँ, वो भी सही कहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की मैंने वीडियो सुनी कि उसमें वो कह रहे हैं कि किसी ने कहा शिया काफर, किसी ने कहा देवबंदी काफर, किसी ने कहा बरेलवी काफर। भाई सारे काफर हैं तो जन्नत में पहुँच जाएगा, तो अल्लाह ताला ने काफरों के लिए तो जन्नत नहीं बनाई। बिल्कुल। तो दीन मदीने से आया कि मुल्तान से आया, मक्के से आया कि लाहौर से आया, तो इसलिए मैंने बात को समझ लिया। भाई ये सही कहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को मैं भी पहले नहीं मानता और अली भाई को भी नहीं मानता, लेकिन जब मैंने इनकी वीडियो सुनी मुझे पता चल गया कि ये वाकई में ये हक में है और ये सही कहते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कमेंट भी किया, लाइक भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आईडी फुल भरी हुई है, इनके वीडियो वायरल हुई हैं, और ये सही कहते हैं, बिल्कुल अच्छा कहते हैं। मैं एक एक जो वीडियो है उसको सही अच्छे तरीके से सुनता हूँ, और वो सही है, बिल्कुल अच्छी है। तो इसलिए मैं आया हूँ कि अली भाई से भी मिलना है, और उसको मैं मुबारक देता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम हैं और इनके पास इल्म है, माशाअल्लाह। वो जो लोग हैं जिनके पास में पहले था उनके पीछे लगा, वो सिर्फ कहानियाँ बनाते। अच्छा। उनके पास मोहब्बत नहीं है और गिफलत पैदा हुई है उनके पास, तो इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। मैं अभी अली भाई के पास आया हूँ, उसके पास मिलना भी है, और बस मेरा सिर्फ यही कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने बताया कि अली भाई को आपने फेसबुक पे देखा था? जी जी। वो कौन सी बात थी, वो कौन सा टॉपिक था जो आपने पहली दफ़ा देखा था और आपको लगा यार ये बंदा बातें ठीक कर रहा है?
बस उसका जो सिर्फ जो हवाला है ना, मैंने काफ़ी सारे मौलवी सुने हैं कि जो उसका जो हवाला है वो कुरान और हदीस से है। कुरान और हदीस की वजह हाँ से। जी, उसमें वो सही बताते हैं, वो एक भी लफ्ज़ एक भी अल्फाज गलत नहीं कहते, वो बिल्कुल सही चेक कहते किया हैं। था आपने? और उनका वो तर्जमा भी देते हैं, और जो कुछ सही जो लफ्ज़ है वो उसको इस्तेमाल करके वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग उनको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सही मानेंगे। अगर समझने वाले समझ लेंगे भी तो नहीं मानेंगे तो फिर वो उनका मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया है, ज़हन दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम समझ चुके हैं, ये सही है बिल्कुल। और दोस्तों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अली भाई की वीडियो सुने, देखें, कि आपको सारा पता चल जाएगा। भाई हक का हक है और ना हक ना हक है। वो जो आपके मुर्शिद थे, अभी आपने बताया कि मैं छोड़ चुका हूँ, तो क्या वो नहीं बताते थे कुरान और सुन्नत के? जी, वो नहीं बताते थे, हवाले नहीं देते थे, कुरान और सुन्नत की बातें नहीं बताते थे, वो क्या करते थे? पता नहीं, समझ में नहीं तो आप तो उनके पास बैठते थे, मुर्शिद थे आपके, तो मैं पूछ रहा हूँ वो क्या करते थे उनके पास जब आप बैठते थे? नहीं, वो वफात हो गए। वो मेरे बड़े जो है ना, बाबा जी थे, दादाजी, वो सारे उनके मुरीद हैं, लेकिन मैं भी था उनकी वजह पे। अच्छा। लेकिन फिर मैंने सुना कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन एक ये कहानियाँ भी बनाते हैं और ऐसी ऐसी करामतें सुनाते हैं, पता नहीं क्या, जो जिसका हमें कोई सबूत भी नहीं है। अच्छा। ना कुरान और हदीस से मिलता है। अच्छा। तो इसीलिए हम कहते हैं जब कुरान और हदीस से नहीं मिलता तो फिर हम इन चीज़ों को क्यों ज़रूरी मानना थोड़ी है। हमें ज़रूरी उनको मानना चाहिए जो कुरान और हदीस के हवाले हो। तो इसीलिए ये कुरान हदीस के हवाले से नहीं मिलती तो हमें इनसे दूर होना चाहिए। अच्छा, ये चूँकि कहानियाँ सुनाते थे इसलिए आप पहले से ही बज़न थे, इसलिए आपने जब अली भाई को सुना तो आपको लगा यार ये बंदा तो कुरान और हदीस से बात करता है, ये वजह हुई उनको सुनने की? एक हमारे इलाके में एक मौलवी है जो दावा करता है कि तबलीग वाले जब तबलीग पे आते हैं ना हमारे गांव में, हाँ, तो वो कहता है कि इनको पत्थर मारो, इनको अच्छा। भगा दो, मस्जिद से भगा दो। तो मैंने उस पर ये सवाल किया कि तुम कहते हो कि इनको पत्थर मारो, इनको भगा दो, अल्लाह के घर में अगर तुम वो कोई आदमी जो पत्थर मारे वो अगर किसी को घुस के और कुरान शरीफ को लग जाए तो फिर क्या उसको जन्नत मिलेगी या जन्नत मिलेगी, ये बताएं मुझे। तो मैंने उसको ये सवाल भी कर दिया, उसने मुझे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि उसको खुद ही बात समझ में आ गई, भाई ये सही कह रहा है, मैं इसको सवाल का जवाब क्या दूँ। तो इसीलिए कि मैंने उनको उनकी तकरीरें भी सुनता हूँ, जाता हूँ, लेकिन वो सब कुछ जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। गलत है। हाँ, ये जो अली भाई की मैंने वीडियो सुनी है, ये देखी है, ये सही कह रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी सही कह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बड़े मौलवी सुनता हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक है उसको भी सुनता हूँ, वो भी सही कहते हैं। जो सही कहता है ना हमेशा उसके दुश्मन ज़्यादा है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि हक के रास्ते पे चलो और सीधा रास्ता ढूंढ लो। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मेरे सारे जो भी है वो बरेलवी हैं, कादरी सिलसिले के हैं, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया, छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सिर्फ मुसलमान मुस्लिम हैं, माशाल्लाह। बस मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखूँगा, किसी फ़िरके में आ जाऊँगा तो मुझे नफ़रत खुद ही पैदा हो जाएगी और मेरा दिल ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के इमाम हैं, बेशक। तो उनका कोई फ़िरका नहीं था, वो क्या है अल्लाह के पैगंबर थे, और उन्होंने ये फ़िरके की दावा भी नहीं किया कि तुम इस फ़िरके में आ जाओ, इसका कोई सबूत भी नहीं। तो इसीलिए मैं फ़िरके में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हूँ और मुझे ईमान ताज़ा करना चाहिए, और दूसरे मुसलमान हैं जो भी इंसानियत है सबसे मोहब्बत करना चाहिए, पहले सबसे दीन से मोहब्बत करना चाहिए। बिल्कुल सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये बताएं कि अब नमाज में रफ़ाइदैन करते हैं? जी, नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? रफ़ाइदैन करते हैं? नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, बस वो तरीका जो है वो तरीका जो रफ़ाइदैन वाला, हाँ हाँ, ऐसे ये नमाज का तरीका, हाँ कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे अल्लाहु अकबर और फिर नहीं, रफ़ाइदैन जो बार बार करते हैं वो आप करते हैं? आप कोई नहीं? कैसे के ऐसे ऐसे? हाँ 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 हाँ। नहीं, ऐसे हम नहीं करते। अभी नहीं करते? नहीं नहीं। अच्छा, वो आपने देखी नहीं है अली भाई की एक वीडियो आई है जिसमें अली भाई ने नमाज का तरीका सिखाया है?
अच्छा वो मैंने देखी थी, लेकिन हाँ। उस वक्त में थोड़ा तवज्जो नहीं दिया। हाँ। लेकिन वो भी तवज्जो देना पड़ेगा। वो भी अली देखे भाई ना। की वीडियो कमरे में जो बनी हुई है कि हाँ। जो नमाज का तरीका सिखा रहा है। रसूलुल्लाह की पूरी नमाज का तरीका सिखाया है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम इसी तरीके पे आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत करेगा। इंशाल्लाह। आज पहली दफा आए हैं यहाँ पे? ये दूसरी मर्तबा में आ चुका हूँ। दूसरी दफा? अगले इतवार पे भी मैं आया था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, आपकी जो है दीनी काविश इसको सराहते हैं हम भी। और बड़ी बात है, हैदराबाद जैसे, सिंध जैसे बैकवर्ड एरिया में आप लोग जो है ना इस तरह मुर्शिदों से टक्कर ले लेते हैं, बड़ी बात है। चलो जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात सुन के, आपकी कहानी सुन के। एक बात है कि जी बोले बोले। एक मौलवी कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहता है कि जो एक गाय को हाथ लगाया और दूसरी गाय हो गई। तो अच्छा। इसलिए ये मैंने सोच किया कि यार ये दूसरी गाय कैसे हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को पैदा करता है, अगर कोई खुदा पैदा करता है तो उसको ज़मीन से आसमान की छत तक लगा दे तो वो अल्लाह ताला की कुदरत है। वो रब है, वो करीम है, उसकी मर्जी है। वो अगर उसको लगा दे तो 1 सेकंड में भी लगा सकता है। ऐसे ही। लेकिन उसने अपनी कुदरत को ही ढीले तरीके से रखा है, आहिस्ता आहिस्ता रखा है, ढीले तरीके से। तो मैं ये सोचा कि ये ऐसे गाय को हाथ लगा दिया तो दूसरी गाय कैसे हो सकती है। ये भी बिल्कुल कहानी थी। तो मैंने ये नोट किया। दूसरे लोग सुबहान अल्लाह कहने में बस हो गए। मैंने तो कहा यार सुबहान अल्लाह बाद में कहो, पहले ये जो अल्फाज कह रहा है इसको समझ लो। तो मैंने तो समझ लिया। तुम मुझे कह रहे हैं यार तुम चूतिए हो, बेवकूफ़ हो, तुम बात को समझते नहीं हो। मैं बोला मैं चूतिया नहीं हूँ, आप चूतिए हो, आप बात को नहीं समझते। मैं बात को समझ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको पहले समझना चाहिए, बाद में सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। सुबहान अल्लाह कहना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले जो उसने अल्फाज निकाला है अपनी ज़बान से वो सुनना चाहिए, उसके बाद फिर सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। वैसे नहीं कि वो गालियां देना रहे तुमको सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी देखा है वो सही है और गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पहले था मैं गलत रास्ते पे था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सही रास्ते पे आया हूँ। जो ये नमाज का तरीका ये सिखा रहा है अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज का तरीका भी इंशाल्लाह मैं ले आऊँ। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।